नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज की खास खबरों से कराते हैं रूबरू। पीएम मोदी का दीवाना भोजपुरी अभिनेता फूल सिंह ने पीएम मोदी को भगवान का दर्जा दिया है। अभिनेता फूल सिंह मुंबई से चलकर बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंचे। फूल सिंह ने मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में पीएम मोदी का पूजा अर्चना किया। पीएम मोदी की पूजा अर्चना करने के बाद नमोरथ निकाला। फूल सिंह ने बताया कि यह रथ गुजराती इस्लाम बस्ती से निकला है और बाबा गरीबनाथ मंदिर पहुंचा और यहां से रवाना होकर कल मोतिहारी चीनी मिल मैदान में पहुंचेगा, जहां कल पीएम मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बताया जाए इस कार्यक्रम को लेकर। देखिए, हमने अपने भगवान को इस रथ पे सवार किया और ये अश्वमेध का घोड़ा है और ये रथ अब जहां जहां मोदी जी आए वहां वहां ये रथ जाएगा। आज ये रथ जाएगा मोतीपुर में कल हमारे भगवान आ रहे हैं, तो ये रथ लेके उनके स्वागत में मैं वहां खड़ा रहूं। इस रथ का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यही है, लोगों को बताना कि एक अवतरित पुरुष हम लोगों को मिला है। इस बात को समझने की जरूरत है। देखिए, जो पहले की स्थिति आज की स्थिति से कितना अंतर है। और मैंने पहले भी कहा ना कि जो भोलेनाथ का अपना उससे मेरा खून का रिश्ता। आज हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं सोचा था कि राम मंदिर भी बन जाएगा। बाप दादाओं ने भी नहीं सोचा था कि कभी काशी विश्वनाथ भी ऐसा बनेगा और महाकाल भी ऐसा बनेगा। किसने किया? और जो इसने किया ना वही तो भगवान भी करते। तो भगवान का ही तो दर्जा दिया उनको, और ये तो मेरे भगवान है। बिहार की चुनाव की स्थिति है और इस माहौल में मैं पहले भी कहता हूँ, चुनाव से किसका कोई लेना देना नहीं। आप इस पे देखिए, किसी भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं होगा, किसी भी पार्टी का झंडा नहीं होगा। हमारा तो जो कुछ है ये है, और हमारी एक भावना होती है कि आज पूरे बिहार में चुनाव हो रहा है, तो चुनाव में जाके लोगों को ये समझाएं कि हम आपको ये कहने आए हैं कि चाहे हमारे भगवान हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, सबको एक ही वोट देने का इस लोकतंत्र में अधिकार है। तो आप अपने वोट की ताकत समझिए और वोट जरूर से जरूर डालिए। बिहारी मंदिर में क्या कुछ किए हैं? मंदिर में हमने नहीं कुछ किया। हमारे भगवान ने भोलेनाथ का आराधना की, पूजा की। अब यहाँ से मैं निकला हूँ, इनको लेके पहले पहुंचूंगा मोतीपुर, और हमारे भगवान शरीर कल 11 बजे मोतीपुर आएंगे और अपनी आंखों से मैं उनको हंसते हुए देखूंगा, बोलते हुए देखूंगा और दहाड़ते हुए देखूंगा। हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात। इस रथ को विजय रथ के रूप में तो नहीं? विजय तो इनका कब का हो चुका है। इनका विजय का रथ क्या निकालने की जरूरत है? बिहार में क्या जरूरत है? विजय तो इनका पहले से हो चुका है। पूरी दुनिया इनका जिंदाबाद कहती है। आज के डेट में अगर पूरे विश्व में वोटिंग हो जाए कि सबसे लोकप्रिय और सबसे बढ़िया कौन प्रतिनिधित्व कर रहा है अपने देश का, तो किसका नाम आएगा? इस बात को आप मीडिया वाले बंधु भी जानते हैं, नाम इन्हीं का आएगा। इनको विजय रथ की जरूरत नहीं है, ये तो खुद विजय प्राप्त कर चुके हैं। कलाकारों की तरफ से क्या संदेश देना? देखिए, जो 20 लाख बिहार के कलाकार हैं, सब हमारे आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है, और हम चुके कलाकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो मैंने तमाम कलाकारों से आह्वान किया है कि मौका अगर चूक गए तो नुकसान हमारा ही होगा, इस बात का ध्यान रखना है। और मोदी जी हमारे कैसे मजबूत हो, देश कैसे मजबूत हो, देश फिर से कैसे सोने की चिड़िया कहलावे, इसी दिशा में मैं पागलों की तरह लगभग 15 सालों से देश भ्रमण करता हूँ और लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। इसलिए तो मैंने कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ता हूँ, क्योंकि जैसे चुनाव लड़ने की बात करूंगा ना तो लोग समझेगा इसलिए इनको भगवान माना था, इनको चुनाव लड़ना। हमको कोई चुनाव से लेना देना नहीं, हमको तो हमारे भगवान से लेना देना है, बस यही हमारे। मोदी जी का कितने सालों से? लगभग 16 सालों से। 16 सालों से पागलों की तरह। मोदी जी पागल दीवाना। गले में भी रुद्राक्ष के साथ उनका फोटो धारण किए हुए हैं। मैं तो उनको शिव का सबसे बड़ा दूत मानता हूँ। आप राम जी की पूजा क्यों, हनुमान जी की पूजा क्यों करते हैं? ताकि वो राम जी को सब बात जाके कहेंगे और राम जी खुश हो जाएंगे। उसी तरह से मैं मोदी जी का पूजा इसलिए करता हूँ कि मोदी जी शिव जी के सबसे बड़े दूत और सबसे बड़े भगत हैं। इनकी पूजा करूंगा तो भोलेनाथ अपने आप खुश हो जाएगा। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? अचानक मिली, अचानक मिली। जब वो सीएम थे तब से प्रेरणा मिली। जब हमारी मुलाकात हुई, जब मैंने उनकी आंखों को देखा, उनके चेहरे को देखा, उनके तेज को देखा, तो मुझे लगा ये साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकता। और वो साधारण है भी नहीं। और आने वाले, जैसे आज मैं कह रहा हूँ ना, वो साधारण मनुष्य नहीं है। आने वाले समय में पूरी दुनिया, पूरा देश कहेगा कि मोदी जी साधारण लोग नहीं।
नाम बता दीजिए। फूल सिंह नाम है मेरा। और आप तमाम जो पत्रकार बंधु हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं जो रथ लेके भी जाऊंगा ना, वहाँ पता है गरीब झुग्गी झोपड़ी में जहाँ गरीब लोग रहते हैं, उनको जाके मोदी जी के बारे में बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि चुनाव का समय है ना, तो बहुत सारे शिकारी घूम रहे हैं शिकार में लोगों को लेने के लिए, और मैं ये होने नहीं दूंगा। क्योंकि जाके अपनी बात लोगों को बताऊंगा कि चुनाव में वोटिंग कितना जरूरी है और वोट देना कितना जरूरी है। ये रथ आप लेकर मोतीसर जा रहे हैं, कल ट्रेन भी आ रहे हैं, लोगों के लिए कितना आकर्षण है? अब लोगों का क्या आकर्षण है, अपनी तो दीवानगी है। लोग आकर्षण में रहे तो वो रहे, झूमे नाचे कूदे। अपना तो आकर्षण मोदी जी के लिए और मोदी जी के लिए काम करो।